थीमेटिक इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जहां पर एक थीम को फॉलो करते हुए किसी फंड का पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। जिस तरह एक थीम पार्टी में डेकोरेशन, म्यूजिक, ड्रेस कोड और चॉइस ऑफ फूड उस थीम से रिलेटेड होता है, उसी तरह एक थीमेटिक फंड भी उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो उस थीम को रिप्रेजेंट करते हों। थीम का ऑब्जेक्टिव है एक फोकस्ड अप्रोच। नमस्कार, आप देख रहे हैं MF की पाठशाला, एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय एक्सिस म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। एज पर सेबी मैंडेट, एक थीमेटिक फंड को अपने टोटल असेट का मिनिमम 80% अपने रेस्पेक्टिव थीम से रिलेटेड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। थीमेटिक फंड का ऑब्जेक्टिव उन सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और असेट क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करना है जो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। थीमेटिक फंड्स एक फोकस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखते हैं। इससे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाना मुमकिन हो सकता है। कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि कुछ थीमेटिक फंड्स के एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। अब जानते हैं कि क्यों ये थीम इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल मानी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन थीम की। इस थीम में इन्वेस्ट करने की एक बड़ी वजह है डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया की 68% पॉपुलेशन 15 से 64 एज ग्रुप में है, जबकि केवल 7% पॉपुलेशन 65 से अधिक एज ग्रुप में है। यानी भारत युवाओं का देश है। यूथ पॉपुलेशन का होना मतलब है लार्ज एंड ग्रोइंग कंज्यूमर बेस। देश में प्रति व्यक्ति एवरेज इनकम बढ़ रही है और साथ ही स्पेंडिंग पावर भी, जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिल रहा है। और एक कंजम्पशन थीम पर बेस्ड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स देखे जा सकते हैं जिनका संबंध कंजम्पशन से है। इसी तरह यदि मैन्युफैक्चरिंग थीम की बात की जाए तो हम जानते हैं कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन ने इंडिया को ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने के रास्ते खोल दिए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में इंडिया न सिर्फ चाइना बल्कि जर्मनी और जापान जैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस की बराबरी कर सकेगा। इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। और इसी के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले कुछ सालों में अपनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और इस तरह से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ESG स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा रही हैं जिससे वेस्टेज रिड्यूस हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी एनहांस हो रही है और साथ ही कॉम्प्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ऑपरेशन सस्टेनेबल बन रहा है। और इन सब के चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग का आइडिया सही साबित हो सकता है। और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रोथ की कुंजी है। इंडियन गवर्नमेंट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्वालिटी रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इत्यादि पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। इससे GDP ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और उन कंपनीज को फायदा मिल सकता है जो इस तरह के बिजनेसेस में हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स इस तरह की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी थीमेटिक फंड्स के बारे में। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि थीमेटिक फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। MF की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।